हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखेंगे। उनकी करंट फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं, आज आपके लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है ना। तो बस एक ही नंबर है, यही नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गाइस, मैं रिचुअल्स करती हूँ, कैंडल स्पेल्स करती हूँ, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। ठीक है, आप चाहें तो अपना स्पेल बुक करा सकते हैं। अब स्पेल्स जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, मनी स्पेल, या फिर फाइनेंसेस को लेकर स्पेल्स। ठीक है, तो बहुत सारे, करियर को लेकर स्पेल्स, वेट लॉस करना है उसके लिए भी स्पेल करती हूँ, ब्यूटी अट्रैक्शन के लिए भी स्पेल करती हूँ। अगर आपको कर्मा, क्योंकि मैं कर्मा रिलीज के लिए भी स्पेल करती हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यानी कि अगर कुछ ऐसी चीजें, देखो, आप अगर स्टक हो, चाहे वो लाइफ में स्टक हो, जैसे कि लव लाइफ हो या फिर करियर हो, कुछ ना कुछ कार्मिक चीजें जुड़ी होती हैं ना। इंसान जो भी फेस कर रहा है वो कर्मा जुड़ा होता है ना। तो इसी वजह से इस बर्थ में इंसान कहीं ना कहीं फेस कर रहा है कुछ चीजें ना। तो आप चाहें तो कर्मा रिलीज स्पेल भी आप बुक करा सकते हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ में हो, इस लाइफ में हो, कुछ ऐसा जाने अनजाने में हो जाता है तो वो इंसान को मिलता है ना। आप कर्मा रिलीज स्पेल ले सकते हैं, वो भी मैं करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कहाँ लेना है? 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है नंबर, बस यही मेरा नंबर है। ठीक है, रीडिंग भी इसी में बुक होती है, स्पेल्स भी इसी में बुक होते हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। ओके, तो दो कार्ड पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द हर्मिट। ठीक है, यहाँ पर है सेवन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द एम्प्रेस, द मून एंड यहाँ पर है द मजिशियन। ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं। यहाँ पर है द वर्ल्ड। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, एंड बॉटम ऑफ डेक है द डेविल। ओके, तो यहाँ पर मुझे जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है, या आपके भी हो सकते हैं। यहाँ पर जोडिक साइंस है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड है तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड सारे ही जोडिक साइंस को दिखाता है। यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए तो 9 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 18 नंबर, 1 नंबर, 21 नंबर एंड 15 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मूलांक, भाग्यांक या बर्थ का, कैसे भी। ठीक है, एनिवर्सरी का, आपके पार्टनर का, आपका, किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइस, जो मैं एनर्जी यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है, एनर्जी दिख रही है ना, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि वो ना किसी सिचुएशन से भाग रहे हैं, किसी सिचुएशन से, किसी चीजों से भागते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और ये किससे भाग रहे हैं अगर देखा जाए, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है, जाते हुए, भागते हुए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी
किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, कोई कार्मिक इनकी लाइफ में एंटर हुआ है या हुई है, या तो उसे टाइम हो गया है या फिर कुछ टाइम से ही एंटर हुआ है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना एक समय पर जिन जिन चीजों से भाग रहे हैं, जिस परिस्थिति से, सिचुएशन से, या फिर किसी इंसान से, कुछ इंसानों से भाग रहे हैं, अपना पल्ला छुड़ाना होता है ना, अपना पीछा छुड़ाना होता है ना, ऐसा छुड़ाते हुए दिख रहे हैं। अब इन लोगों के पीछे पहले ये खुद गए, इनको पहले इन लोगों की कंपनी बहुत पसंद थी। अगर कोई इंसान है, सपोज ऑफ दैट, अगर कोई इंसान है एक या एक से ज्यादा, तो पहले तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, या फिर एंजॉय करना ना, या फिर कह सकते हैं उनकी बातें सुन सुनकर मे बी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई है। ये भी मैं देख पा रही हूं कि ऐसे कुछ लोग इनकी लाइफ में हैं या थे, ठीक है, चांसेस तो है ही दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोग या कुछ सिचुएशन जो इनके लिए पहले बहुत चीजें वैल्यू करती थी, मैटर करती थी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है आप मैटर ना करके, आप प्रायोरिटी इनकी ना होकर, कोई कुछ लोग इनकी प्रायोरिटी थे, ठीक है। तो अभी मैं ऐसा देख पा रही हूं कि अब आपके पार्टनर ना अब उनसे पीछा छुटाना चाहते हैं और उनसे भागना चाहते हैं, उनसे दूर जाना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब उनके लिए, आपको पता होगा, मे बी आप समझ पा रहे हो, कुछ लोग हैं इनकी लाइफ में, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, जिनकी बात सुनकर मे बी इन्होंने बहुत गलत काम भी किए हैं, उनकी बातों में आकर, उनकी बात सुनकर। अब गलत काम कैसे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और एक सबसे बड़ा तो मुझे यही दिख रहा है कि आपका दिल दुखाया है, ठीक है, और भी कुछ भी हो सकता है बेसिकली, बट जो मेन मुझे दिख रहा है, तो मेन तो यही दिख रहा है कि इन्होंने उनकी बातों में आकर आपको हार्ट ब्रेक दिया, आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा और आपकी वैल्यू नहीं करी, या फिर इनको ये सब मजा आ रहा था आपको इग्नोर करना, आपको दिल दुखाना ना। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को ना लिटरली समझ आ रहा है, चाहते हो ना, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आप चाह रहे हो ना कि इनको सच्चाई दिखे, इनको समझ आए कि ये लोग कैसे हैं, क्या है, ये क्या कर रहे हैं, राइट, कि ये इनका सही नहीं सोचते, अच्छा नहीं सोचते ये लोग। ऐसा मुझे दिख रहा है कि अब आपको, आप में भी समझाते रहे इन्हें ना, बट नहीं समझते थे, आपको ही गलत ठहराते थे, आप ही के ऊपर ब्लेम करना, या आपको ऐसा फील कराना कि आप जेलस्ट हो इनसे, या उन लोगों से जेलस्ट हो, या इनकी दोस्ती से जेलस्ट हो, उस इंसान के साथ कनेक्शन से आप जेलस्ट हो, कुछ ऐसा ये आपको फील करवा रहे थे ना। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि, या फिर देखो ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर पैसों के पीछे भाग रहे थे, आपको इग्नोर करके, आपको छोड़ करके। करियर इनके लिए इंपॉर्टेंट था, फाइनेंसेस इनके लिए इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है कि पैसों के पीछे भागते हुए दिख रहे हैं या जा रहे थे। बेसिकली जिस भी वजह से आप दोनों का आज ब्रेकअप हुआ है, या फिर दूरियां आई हैं, या फिर इश्यूज आए हैं, दिक्कतें ऑब्वियसली बातें चल रही है आप दोनों के कनेक्शन में, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको शक तो हो रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई है, इनकी बिहेवियर से, इनके एक्शन से। तो यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ जी, अब क्या है कि आपके पार्टनर, देखो कुछ लोगों के पार्टनर अगर अभी करंट टाइम में ही कुछ महीने से या फिर कुछ दिनों से अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, इनका बिहेवियर आपको चेंज दिख रहा है, ठीक है, और किसी कहीं और कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोग के लिए, या फिर किसी थर्ड पर्सन के लिए आप देख रहे हो कोई ना कोई है, इनका बिहेवियर चेंज हो चुका है, या आपको लिटरली इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आपको, आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं ना, अगर आपको करंटली ब्रेकअप दे दिया है या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो मैं साफ साफ बता दूं कि आपके पार्टनर ना ऐसे चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं, ठीक है। जिन लोगों का करंटली ब्रेकअप हुआ है, करंटली कुछ महीने या फिर हो सकता है कि कुछ दिन, ठीक है, से प्रॉब्लम चल रही है, तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में ये फंसने वाले ना, मे बी आप भी, आपको भी फील हो गया है
मे बी आपने भी फील कर लिया है कि ये जिनके साथ भी कनेक्टेड है या फिर जिनके साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिनके लिए आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो लोग ठीक नहीं है ना, या तो आपको पता चल गया है। ठीक है, तो जो भी है अभी इनका फोकस वहां पर है, तो बहुत जल्दी इनका फोकस वहां से हटने वाला है। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, वहां से इनका फोकस हटने वाला है और फिर ये आपको आपको मिस करेंगे, कहीं ना कहीं आपको याद करेंगे, कहीं ना कहीं फिर ये लौट कर आपके पास जरूर आएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर को तो फील होने भी लगा है, वो लौटना भी चाहते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर लौटेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर अब वो बहुत होपलेस है। अब उनको ऐसा लग रहा है ना कहीं आपको घाव देकर, जख्म देकर, वुंड देकर कहीं ना कहीं ये सुकून में तो नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, घाव देना, घाव तो फील ही किया है ना आपने, क्योंकि मन की चोट, शरीर की चोट एक पल को ऐसा होता है ना कि वो भर जाती है ना। शरीर में अगर कहीं आपको लग गई, वो टाइम के साथ भर जाएगा, ठीक हो जाएगा। पर जो मन में चोट लगी है ना, उसको ठीक होने में ऑब्वियस सी बात है समय लगता है, और वो तो इजीली ठीक भी नहीं होती है। तो यहाँ पर उनको खुद भी फील हो रहा है कि उन्होंने आपको बहुत जख्म दिए हैं, बहुत घाव दिए हैं, बहुत दर्द दिया है, बहुत पेन दिया है। अब ये आप ना लिटरली इनके लिए, इनके पीछे परेशान हुए हो, रोए हो, एंजाइटी आपने महसूस करी है, परेशान लिटरली आप दिख रहे हो, बहुत हुए हो इनकी वजह से। आपने क्या कुछ नहीं किया, इनको समझाया, इनको कॉल किया, मैसेज किया, मे बी आप में से कुछ लोग स्टिल अभी भी कर रहे हैं, पर आप देखोगे इनका बिहेवियर बिल्कुल बदला हुआ। इनको अभी उन लोगों की कंपनी इंजॉय कर रहे हैं या अच्छी लग रही है उन लोगों की। देखो, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ज्यादा है, तो इसलिए भी मैं उन लोगों की कह रही हूँ। ठीक है, एक भी इंसान हो सकता है। तो जो भी है, अभी तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर को आगे चल के पता चलने वाला है कि ये अपना ये जो जिनसे भी कनेक्टेड है या जो भी सही लग रहे हैं ना, वो कार्मिक है। क्योंकि ये वो ना इनको गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। कभी क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं जिनको गलत चीजों में बढ़ावा दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है, या फिर गलत रास्तों में डालने के लिए उकसाया जाता है। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, अगर इनके कुछ ऐसे फ्रेंड है जो इनको गलत, जैसे कि यहाँ भी बात कर, वहां भी बात कर, चलो लड़कियों को बुलाते हैं या लड़कों को बुलाते हैं, या फिर इससे भी बात कर ले, इससे गिफ्ट ले ले, या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हो, या फिर ड्रिंक कर, स्मोकिंग कर, ये करते हैं, वो करते हैं, एक तरीके से पैसे बर्बादी हो रहे हैं या करवा रहे हैं ना अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको भी पीने खाने को मिल रहा है। अगर ऐसा भी है, मतलब एक गलत रास्ते में ले जाना, अब चाहे कैसे भी हो, ठीक है, हर किसी के लिए अलग अलग होगी एनर्जी, बट ले जा रहे हैं, तो वो जो गलत रास्ता होता है ना, वो बहुत अट्रैक्ट करता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ अगर कोई लोग पर्दा डालते हैं ना बातों पर, अगर कोई ऐसा कहेगा नहीं तुम सही कह रहे हो, गलत को भी सही कहेंगे, तो वो लोग अच्छे ही लगते हैं ना। अब इंसान ये सोचना भूल जाता है कि वो अगर गलत को सही कह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए हार्मफुल है। वो लोग कभी आपको, या वो इंसान कभी आपको ये नहीं कहेगा, मतलब कभी आप गलत भी हो ना, गलत रास्ते में इंसान चलेगा तो गलत ही होना है, आज नहीं तो कल। भले उसे थोड़े टाइम के लिए अच्छी चीजें लगे, अच्छा लगे, सब कुछ बेहतर लगे, पर आगे चलकर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ठोकर मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो आप उनमें से थे कि आप इनको रोकते थे, आप उनमें से थे कि आप इनको टोकते थे, रोकना टोकना किया है आपने कि ये मत करो, ये गलत है, ये ऐसा वैसा बहुत कुछ ना, तो आप गलत लगते थे। होता है ना, इंसान सामने वाला गलत लगता है कि वो जब समझा रहा है तो गलत है। अगर आप सच किसी के मुंह के सामने बोल दो ना, वो इंसान गलत ही लगेगा। कोई मीठी मीठी बात कर रहा है और भले ही मन में उसका कितना खोट हो, भले ही वो अच्छा ही लगेगा, तो इनको समझ नहीं आ रहा है। हाँ, वो तो सही बताएगा ही नहीं, कभी भी नहीं बताएगा। तो कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है कुछ लोगों के पार्टनर को, और कुछ लोगों के पार्टनर को अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो आगे चलकर डेफिनेटली आएगा, जब इनके सर पे पड़ेगी ना, कुछ ऐसा होगा तब समझ आएगा, तभी इनको रियलाइज होगा कि आप सही थे, आप सही कहते थे, या सही बताने वाला सही है, मुंह के सामने वाला बोलने वाला ना सही है। कुछ भी हो सामने बोल दे, अच्छा हो बुरा हो पता तो चले सामने है।
मन के अंदर रखने वाला सही नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स, इमोशंस बढ़ते हुए, उनके मन में आपके लिए अब ये कहीं ना कहीं आपको एज अ एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, या फिर आगे चलकर देखने वाले हैं कि आप सब कुछ थे, आपने कितना केयर किया था, परेशानियों से इन्हें बचाया था, आप गाइडेंस देते थे, आप समझाते थे, आप सजेशन देते थे। तो बेसिकली इनको समझ में आने वाला है, ठीक है, अगर अभी तक नहीं आया है तो, नहीं तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली डाउन, परेशान और बहुत टॉक्सिक बनाया है इन्होंने आपके साथ कनेक्शन को ना, बहुत टॉक्सिक कर दिया था। लिटरली आप बहुत परेशान रहे हो इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। बहुत कंट्रोल करना, आपको मतलब बार बार हर्ट करना, और फिर उसको फील भी नहीं करना कि कोई सामने वाला मेरी वजह से हर्ट है, उसको फील भी नहीं करना। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये कनेक्शन ने आपको ना, इस रिश्ते ने बहुत रुलाया है, अनहील्ड किया है। आप हील्ड थे मे बी, पर आपको अनहील्ड कर दिया इस कनेक्शन में। इतनी तकलीफ दी है इन्होंने आपको। तो चलिए अब क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को। बहुत होपलेस है आपके पार्टनर, देखते हैं ये होपलेस की एनर्जी क्यों है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में द हर्मिट का कार्ड क्यों है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में द हर्मिट क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है न्यू विजन। तो अब आपके पार्टनर ना, जब क्या होता है कि जब उनका नजरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे देखने का नजरिया बदल रहा है, खुद बदल रहे हैं। तो क्या होता है ना, जब इंसान का नजरिया बदलता है ना, वो अपने को बहुत अकेला पाता है। और वाकई में ये अपने को बहुत अकेला पा रहे हैं। अगर जैसे मैंने कहा, कुछ लोग अगर इनके साथ कनेक्टेड भी हैं तो वो, उनका होना नहीं होना बराबर है। यानी कि उनका होना नहीं होना बराबर है, क्योंकि वो इनको सही एडवाइस ही नहीं करते, सही गाइड ही नहीं करते। और जब इनको तकलीफ होती है, जब ये लो फील करते हैं, वो लोग होते ही नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, ये सोचने पर मजबूर है कि आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया है। ये आपको धुतकारते रहे, ये आपके साथ गलत बिहेवियर रखते रहे, पर तब भी आपने इनका भला ही सोचा, तब भी आपने इनके लिए अच्छा ही करने का सोचा, अच्छा ही आपके थॉट्स रहे ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके देखने का नजरिया अब बदल रहा है आपको लेकर। जो इंसान बहुत नेगेटिव था या नेगेटिव सोचता था या सोचती थी, अब वो पॉजिटिव सोचने लगा है या लगी है। क्योंकि यहाँ पर है चेंज एंड गिल्ट का कार्ड। तो कहीं ना कहीं अब इनको गिल्ट फील हो रहा है, जो भी इनने किया, जैसे भी इनने किया, जो भी इनसे हुआ, अब इनको गिल्ट फील हो रहा है कि इनसे गलत हुआ है, इन्होंने गलत किया है। ये बदलना चाहते हैं सिचुएशन को, सब चीज़ों को ना, ये बदलना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी दुनिया हो, आप इनका वर्ल्ड हो, आपसे ये प्यार करते हैं, आप इनके लिए कितने जरूरी हो इनकी लाइफ के लिए। आपके होने से ना, आपको आपको फायदा हो ना हो इनके होने से, इस कनेक्शन से, पर इनको तो फायदा ही फायदा था। इनके लिए तो सब कुछ अच्छा था, आप में सब कुछ मिल रहा था। एक बेस्ट फ्रेंड भी आप में था या थी, एक केयरिंग इंसान भी आप में था या थी। आप ओवरऑल पैकेज हो। अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये ना इनकम्प्लीट है, आपके बिना नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रहा है कि इन्होंने आप जैसे इंसान को क्यों खो दिया। आज कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं इनकी लाइफ में, इतनी परेशानी चल रही है, मे बी कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से ये इतना ज्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, रो रहे हैं, पछता रहे हैं कि ये मुझसे क्या हुआ, सर पकड़ के कि मुझसे क्या हो गया। बहुत होपलेस हो गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये रिश्ता इन्होंने खो दिया है। अब मे बी आप या तो आपको मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं, या आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से जा चुके हो, अब आपके मन में कुछ भी नहीं है इनको लेकर ना। तो ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है, बेसिकली इनको बहुत बुरा लग रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। बस सोचे चले जा रहे हैं, आपको लेकर सोचते चले जा रहे हैं। अगेन गिल्ट, देखो आपसे मुंह फेरना, आपसे मुंह, आपको खुद से दूर करना या आपको इग्नोर करना, ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और सबसे लिटरली सबसे बड़ी मिस्टेक की है इनने, इनको एहसास हो रहा है ये सबसे बड़ी भूल हो चुकी है इनसे। और पता है ऐसा दिख रहा है कि अब चीजें ना, क्योंकि अगर आप देखो इस कार्ड को अच्छे से देखना, रोते पछताते हुए तो दिख रहे हैं। यहाँ पर पंजों के निशान देख रहे हो आप, अलग अलग पंजों के निशान है, देख रहे हो। बहुत लोग इनका या तो दिमाग खराब कर रहे हैं, या फिर इनको ब्लेम कर रहे हैं, या कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे आपके पार्टनर
लिटरली ऐसे ही एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये चिल्लाते हुए, रोते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत डाउन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये इतना ज्यादा एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, इतना ज्यादा परेशान है कि इन्होंने आपसे दूरी क्यों बनाई। पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि ये क्यों आपसे दूर गए ना, ये फील हो रहा है इन्हें। आपसे दूर जाना इनकी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी इनकी ना। इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर रहना, आपसे दूर जाना बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। अब ये मिस्टेक सुधारें तो सुधारे कैसे, समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। तो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है, कहीं ना कहीं मतलब दिल दिल दुख रहा है, दिल को चुभ रहा है जो भी इन्होंने किया। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रस्ट गवा दिया, आपका ट्रस्ट तोड़ दिया ना। अब आप ट्रस्ट नहीं करते। अब आप आपका प्यार चाहते तो हैं हील होने के लिए, खुश रहने के लिए, पर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप प्यार करने वाले नहीं हो क्योंकि आप ट्रस्ट ही नहीं करते हो इस इंसान पर। तो बुरा लग रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं करते, आप इनके लिए कुछ भी फील नहीं करते। अब आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो। इनको अच्छा नहीं लग रहा है जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया, नहीं अच्छा लग रहा। लिटरली नहीं अच्छा लग रहा है इनको। इनको ऐसा लग रहा है अब मैं करूं तो क्या करूं, क्या करना चाहिए, क्या करूं क्या ना करूं। मन बहुत उदास है, मन बहुत परेशान है इनका। ये एनर्जी दिख रही है यहां पर जहां पर ये ना कुछ भी हो ये वापस आना चाहते हैं, कुछ भी हो ये वापस आना चाहते हैं। ये नहीं रह सकते और अब आपके बिना नहीं रह सकते और ना रहना चाहते हैं। अब नहीं होगा इनसे आपसे दूर जाना। बहुत मायूस है सच में, इनकी एनर्जी बहुत लो दिख रही है, बहुत लो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। इनको ऐसा लग रहा है लौटते भी हैं तो कोई फायदा नहीं है, अगर ये आते भी हैं तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग इनको ना पुश कर रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं, आगे ही बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोग जो इनको अपने लगते थे या जिनके साथ अच्छा लगता था, वो लोग जिनके लिए इन्होंने किया, आज वही लोग इनको उनके इनके बर्डन का कारण बने, इनको एग्जॉशन का कारण बने। देखो कैसा हो गया है आपके पार्टनर की एनर्जी। देखो लोग या एक इंसान ना, कितना कुछ किया इन्होंने, कितना ट्रस्ट रखा था इन्होंने किसी अदर पर्सन पर, किसी थर्ड पर्सन पर, कुछ लोगों पर ना जिनको ये अपना मानते थे। उन लोगों ने क्या किया, इनका हार्ट ब्रेक किया, इनका दिल दुखाया, दिल तोड़ा ना। तो बुरा लग रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में। द एम्प्रेस क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्प्रेस क्यों है। तो यहाँ पर है रिसेप्टिविटी। तो आपसे तो बस इनको प्यार प्यार प्यार, केयर केयर केयर, बस यही रिसीव हुआ है। आपने तो खुलकर इनको प्यार दिया है, आपने तो सब कुछ इनको अपना मान लिया था, सब कुछ मानकर बैठे थे आप, राइट। आपने तो इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, पर अब आप ऐसी एनर्जी में हो कि बस हो गया, अब मुझे एफर्ट्स नहीं डालने। और यही इनको बुरा लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ना, इन्होंने आपको खो दिया है, इन्होंने खुद को भी खो दिया, अपनी लाइफ को भी खो दिया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। आपके दूर जाने से, आपसे दूरी बनाने से इनको ऐसा लग रहा है सब कुछ बर्बाद हो गया। क्योंकि जब इनको रियलाइज हो रहा है तो इनको ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में अब इतनी दूरियां आ चुकी हैं कि अब वो दूरियां कम नहीं हो सकती। ऐसा महसूस कर रहे हैं, वो भर नहीं सकती। इनको ऐसा लग रहा है ना, मैंने एक इनोसेंट, एक मुझसे प्यार करने वाली या करने वाले का इतना दिल दुखाया है, अब आगे क्या होगा। कर्मा तो मिलना ही है, जो कि मिल भी रहा है आपके पार्टनर को ना। बहुत हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं। द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। द मून यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो इतना वीक फील कर रहे हैं ना, इतना मिस कर रहे हैं ना आपको। अगर अभी तक नहीं कर रहे ना, अब करेंगे, आगे चलकर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा ऐसा टाइम देख रहे हैं या और अभी देखना है। क्योंकि अभी आप सोच रहे हो कि चलो ये सब रियलाइज कर रहा है तो आ जाएगा या आ जाएगी, नहीं, इनको भी अपना कर्मा भोगना है। अपने कर्मा को, जो इनके बैड कर्मास है ना, वो
वो मिलना बाकी है, अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है, तो इनकी ये हालत हो गई है। अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, तो आप परेशान मत हो कि आपको लग रहा है कि आएंगी नहीं आएंगी, कब आएंगी, क्या आएंगे। इनको इनका कर्मा मिलने दो, और मिल भी रहा है ना। आपके पार्टनर को कर्मा जब पूरा मिल जाएगा ना, उसके बाद ही लौट कर आएंगे, आएंगे जरूर, पर उसके बाद ही लौट कर आएंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना ऐसे कैद में, ऐसे परेशान, ऐसे लिटरली ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं ना, जहां पर ये सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए। अपने को खुद को ऐसा लग रहा है कि फंस गए हैं, अपनी करनी पर ही फंस गए हैं। आप देख रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है कि हर कोई आजाद है, खुश है, और ये फंस गए हैं। आजाद तो ये भी थे, आज इन्हीं की तो गलती है जो ये सब देख रहे हैं, जो सब ये झेलना पड़ रहा है। बहुत इमोशनली डाउन फील करते हुए दिख रहे हैं, द मून का कार्ड है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी बात उस समय सुन ली होती, मान ली होती ना, तो ज्यादा बेहतर था। ऐसा फील हो रहा है इन्हें। कहीं ना कहीं बहुत ब्रेक ब्रेक थ्रो का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। अब ऐसा फील हो रहा है कि चारों तरफ से कहीं ना कहीं ये बंध गए हैं, एक दीवार सी क्रिएट हो गई है आप दोनों के बीच में, या ऐसा दिख रहा है उसे तोड़ कर आना चाहते हैं। अब सब कुछ, सारी बाउंड्रीज को क्लियर करके आना चाहते हैं। मे बी बहुत बाउंड्रीज लगाई इन्होंने ना। अब इनको आपकी जरूरत है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, या आएगी नहीं आएगी, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, ये मत सोचो। इनको आपकी जरूरत है, ये खुद ही वापस आएंगे। यूनिवर्स टू एंड एंजल्स, यहाँ पर द मजिशियन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द मजिशियन क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मजिशियन क्यों है। यहां पर है सेलिब्रेशन। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो आप चाहते हो ना कि ये किसी थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से, या थर्ड सिचुएशन रिमूव हो जाए, थर्ड पार्टी चली जाए या चला जाए, या फिर इन दोनों के बीच में दिक्कत आए, या फिर इनको पता चले ना, थर्ड पार्टी को लेकर नफरत हो जाए, जो भी आपके मन में थॉट्स है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनोसेंस का कार्ड है, यस। अब ये आपके लिए फीलिंग्स इनकी बढ़ रही है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको समझ आ रहा है कि ये बेवकूफ थे, जिसको गलत सोच रहे थे वो सही है, जिसको सही सोच रहे थे वो गलत है, ठीक है। आप कितने इनोसेंट हो, इनोसेंट पर्सन का इन्होंने दिल दुखा दिया, दिल तोड़ दिया, ऐसा कुछ महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुरा लग रहा है, आपका दिल दुखा के, दिल तोड़ के इनको ना बुरा ही लग रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स। द वर्ल्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है कॉन्शियसनेस। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है दिल दिमाग में बस आप ही चल रहे हो, कहीं भी जाएं, किधर भी जाएं, कुछ भी सोचें, बस आप ही चल रहे हो, आपके थॉट्स ही चल रहे हैं, आपके बारे में बार बार सोचे जा रहे हैं, बस आप। और कहीं ना कहीं खुद को आप सिचुएशन को भी बदलना चाहते हैं, खुद को तो बदल ही रहे हैं, सिचुएशन भी बदलना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का कुछ तो कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी है, कुछ कनेक्शन ये महसूस कर रहे हैं आपसे, कुछ तो है आप दोनों के बीच में, जो ये स्टिल आपको आज भी याद करते हैं, या आप इतना दिमाग में चलते हो, आपसे मतलब दूर होके भी, फिजिकली तो डिस्टेंस है, फिजिकली तो ये दूर हो चुके हैं, पर मेंटली आज भी वही कनेक्शन महसूस करते हैं, आज भी वही है। द डेविल का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। पॉलिटिक्स। तो यस, ये रिश्ता पॉलिटिक्स का शिकार हुआ। ये अपने को बहुत स्मार्ट समझते हैं ना, बहुत कूल समझते हैं, स्मार्ट समझते हैं, इनको ऐसा लगता है ये बहुत नॉलेजेबल हैं या बहुत दिमाग है इनके पास। नहीं, ये तो पॉलिटिक्स में, लोगों की भड़काव में, लोगों की बातों में आ गए हैं। ऐसा दिख रहा है ये रिश्ता लोगों की पॉलिटिक्स की वजह से खराब हो गया है, खत्म हो गया है, लिटरली खत्म हो गया है। पॉलिटिक्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि कुछ लोग जो इनके सामने अच्छा बन रहे थे, गुड बुक्स में थे, पता चल गया है कि उनकी इरादे, उनके इंटेंशन कितने खराब थे। दिखाने को हम तुम्हारे हैं, बहुत अच्छा बन रहे थे, आज इनको पता चल गया है कि वो कितने अच्छे हैं। सो कॉल्ड इनके सो कॉल्ड लोग, इनके सो कॉल्ड दोस्त, इनके सो कॉल्ड फैमिली मेंबर्स, या कोई भी थर्ड पर्सन। तो बेसिकली अब सिचुएशन बदलने वाली है, अब हालात बदलने वाले हैं, अब चीजें बदलने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। अब वो आप
को लेकर यस वो खुद भी बदल रहे हैं और सिचुएशन भी बदलती हुई दिख रही है। अब जो इंसान जिससे आपको कुछ नहीं मिला, प्यार इमोशन कुछ नहीं मिला, अब आपको इनसे सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच, आपको सब मिलेगा। अपने कर्मा को इनको सहने दो, देर से ही होगा। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो बस वही सोच लो कि अब आपको जो सब्र किया है, बहुत टाइम वेट किया है, फल जो है ना वो मीठा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस 12 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर भी मुझे दिख रहा है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।